आपने आस्था की बात की, जो बाबरी की वहाँ नींव रखी गई है वेस्ट बंगाल में, उसको कैसे देख रहे हैं? अरे भाई नींव तो कोई मंदिर की रख लो, मस्जिद की रख लो, बाबरी नाम से बाबरी नाम पे रख लो, आप श्री राम पे नाम रख लो। कह रहे हैं रघुवर का देश है, बाबर का होना। ये देश इस देश के 145 करोड़ लोगों का देश है, ये मानवता का देश है। ये छोड़ो ये पंगे, फलाना हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश है। बाबरी नाम होना चाहिए, आपके साथ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अरे बाबरी किसी को आगे तो हमें क्या इतराज होना चाहिए? और मुर्दा जो कहने वाला है, कहने वाला है वो मुर्दा कौन पे, कुछ इस तरह की बात है। भाई उसने अपनी कौम को कह दिया यहाँ पानी चढ़ा दे कल्याण हो जाएगा, यहाँ नाक रगड़ ले कल्याण हो जाएगा। हुआ क्या? नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, और आज हमें मिल गए हैं बलराज मलिक जी हाँ जी, जो सीनियर एडवोकेट अभिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में नज़र आते हैं, अक्सर विपक्ष का साथ देते हुए मोदी जी के और संत समाज के प्रति खासकर इनका कड़ा रुख रहता है, और इनको ये ढोंग अक्सर बताते हुए नज़र आते हैं, और मीडिया बाइट में अक्सर इनकी देखता हूँ लेते हुए। तो आज मैं भी इसमें शामिल होता हूँ और कुछ अपने सवाल दागता हूँ, देखते हैं क्या सवाल के जवाब मिलते हैं। बोलो कौन पूछेगा प्रश्न? वंदे मातरम के ऊपर जो सदन में हुआ सर, उसके ऊपर कांग्रेस का अलग बयान आ रहा है कि नेहरू को छोड़िए। पिटाई हुई है करकटडुमा कोर्ट के बाहर, कैसे देखें इस मामले? अरे सीजीआई पे जो हमला था वो अलग मामला है, और यहाँ एक जज के साथ किसी मोटरसाइकिल पे यात्रा जो कर रहे थे दो लोग, उन्होंने जो उनके साथ झगड़ा या मार पिटाई की है वो मामला अलग है, दोनों के दोनों मामले अलग हैं। यहाँ पर हमला हुआ था जब आस्था, कम कहूँगा मैं, ढोंग पे जब कमेंट किया था चीफ जस्टिस ने, तब उस पे एक मानसिक गुलामी का परिचय देते हुए एक साथी एडवोकेट ने हमला किया था। वो गलत था, बिल्कुल वो असंवैधानिक था, और वो आवाज़ को बंद करने का था। उससे ये पता चलता है कि देश में ढोंगवादी, वर्णवादी या झूठी आस्थावादी मानसिकता ने हमारे लोगों को कितना मानसिक गुलाम बना दिया है कि इस तरह का हमला करने के लिए प्रेरित कर दिया। बोलने की आज़ादी, और उन्होंने सही बोला था चीफ जस्टिस ने, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने वो लॉजिकल बात क्या थी, उन्होंने जब कोई पीआईएल किसी ने डाली कि भाई कौन सा शहर था वो जहाँ पे वो मूर्ति थी, मध्य प्रदेश में खजुराहो में किसी स्टैचू का गर्दन टूटी हुई है, और उन्होंने उसको पता नहीं किसका बनाया, बर्मा का या किसी और का, किसका बनाया मुझे पता नहीं, इस बात का ध्यान नहीं, कि वो स्टैचू पे वो गर्दन लगाने के वो दिया जाए, इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने कहा पहले तो जब उसमें कानून है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं सारी जगह, और खजुराहो वाले मंदिर तो पूरी दुनिया भर की धरोहर है आज के दिन, पूरी दुनिया। और उसमें क्या होता है कि जो जैसा है उसकी स्थिति वैसी बना के रखनी है, ताकि उसको देख के लोग हिस्ट्री को भी जांच सके, परख सके, स्टडी कर सके, उससे ज़्यादा ख़राब ना हो, जैसी सिचुएशन में मिली है उनको उसी तरह रखना होता है। तो इसलिए उसको रिलीफ नहीं मिला, मगर उन्होंने कमेंट कर दिया लाइटर वे में। और वो क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ एक बात चलती है कि देवी देवता हमारे दुख हरण करते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ की जाए तो फ्यूचर में ये हो सकता है, फलाना हो सकता है, स्वर्ग में जा सकते हैं, कितनी बातें हैं, हम सबको पता है वो बातें। उस लाइटर वे में चीफ जस्टिस ने ये कह दिया भाई जब देवी देवता की गर्दन वो इतना बड़े काम कर सकते हैं तो वो अपनी गर्दन भी लगा लेंगे। इस तरह का एक लाइटर वे में था, और इसमें जूता फेंकने की कोई बात नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि प्रचार क्या होता है और हकीकत क्या है। तो देश के लोगों को हकीकत समझनी होगी, झूठी कथा कहानी ग्रंथ और झूठी आस्थाओं से बचना होगा। झूठी आस्थाओं में से पूरा देश मानसिक गुलाम हो गया है, मानसिक गुलामी से पार पाने के लिए बुढ़ापा तक आ जाता है। लोग दूसरों के भरोसे जीना चाहते हैं, किसी मूर्ति के सहारे जीना चाहते हैं, किसी सो कॉल्ड गॉड अल्लाह के सहारे जीना चाहते हैं। अपने कर्मों में करने की वो आत्म स्वाभिमान और आत्म बल की कमी आ जाती है। सब एक भगवान को या किसी एक मसीहा को ढूंढते हैं देश का कल्याण करने के लिए। ये नॉनसेंस है, ये मानवता के विरुद्ध है, ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ये बाबरी के ऊपर क्या पहले कहेंगे? बाबरी की जजों पर हमला नहीं होते थे सर, लेकिन अब रेगुलर जजों पे हमला हो रहे हैं। अरे वो सड़क पे हमला हुआ, वहाँ पता नहीं हकीकत में असली क्या वो है। सड़क पे ये देखना चाहिए 4 व्हीलर वालों को भी कि ज़्यादा राइट किसके हैं, पेडेस्ट्रियन के या फिर 2 व्हीलर के। हालांकि उनको एक लेन में चलना होता है, मगर वायलेशन भी अगर है तो दूसरे जिसके पहिए ज़्यादा हैं जिस गाड़ी के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये हमारे देश का कानून है और ये सही भी है।
तो उसने हॉर्न बजाया होगा, क्यों इरिटेट हुए वो, किस तरह का झगड़ा हुआ, उसके दिमाग में हो सके ये भी खुरापात हो कि मैं जज हूँ। इस तरह की कई बार हम बात करते हैं। अगर कई बार मोटरसाइकिल पे हमारी खुद कार वाले की भी गलती हो और लग जाए चोट, जब भी अगर कार वाला ईमानदारी से ये कहे बेटा गलती होगी, मेरी ही गलती है, तो मोटरसाइकिल वाला कहेगा अंकल जी ठीक है, या भाई साहब कोई बात नहीं। मगर आप अगर ये कहेंगे ओए तुमने साइड नहीं देखी, तुमने ये किया, उल्टा उसकी गलती निकालेंगे तो फिर झगड़ा होगा, मार पिटाई होगी। तो ये गलती हो सकता है जज की भी हो, मगर इस तरह का झगड़े सड़कों पे होना, हमारी यातायात व्यवस्था वो लचर पचर है, वो तो दिखाई देता है दिल्ली में। मलिक साहब, आपने आस्था की बात की है, अभी जो बाबरी की वहाँ नींव रखी गई है वेस्ट बंगाल में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? अरे भाई नींव तो कोई मंदिर की रख लो, मस्जिद की रख लो, नाम से करें, बाबरी नाम पे रख लो, आप श्री राम पे नाम रख लो। कह रहे हैं रघुवर का देश है, बाबर का क्या काम है आप? किसका देश है? कह रहे हैं रघुवर का देश है, बाबर का क्या नाम? ना ये रघुवर का देश है, ना किसी बाबर का देश है। ये 145 करोड़ लोगों का देश है। ये किसने कह दिया? और मैं एक और कहूँगा, ये ना हिंदू का देश है, ना मुसलमान का देश है, ना ईसाई का देश है, ना किसी क्रिश्चियन का, ना सिखों का देश है। ये देश इस देश के 145 करोड़ लोगों का देश है। ये मानवता का देश है। ये छोड़ो ये पंगे, फलाना हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश है, या बाबर का देश है, या रघुवर का देश है। किसी की बपौती नहीं है ये बपौती आज के जिंदा इंसानों की है और आने वाली पीढ़ियों की हमारे बाद है। हम इसको अच्छे तरीके से रखें और आने वाली पीढ़ियों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सौंपें। ये ड्यूटी है। इन चक्रों में इतिहास जिसमें पहले ही खून बहा चुका है, उस पर क्या चलोगे? इतिहास से अच्छी बातें सीखनी है ताकि वो दोहराई ना जाएं। इतिहास के खून खराबों को याद करके प्रेजेंट को ख़राब करना और भावी पीढ़ियों को खतरे में डालना, इससे बड़े बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। ये जो ठेकेदार है ना रिलीजन के, इनका हिसाब मांगो। सारे रिलीजियस स्थानों का भी हिसाब मांगो। इनको पंडित पुजारियों के भरोसे, मौलवियों के भरोसे, या खाली ग्रंथियों के भरोसे, फादरों के भरोसे मत छोड़ो। ये समाज के पसीने से बनी हुई चीज़ें हैं और समाज को इन पर कब्जा रखना चाहिए, इनकी देख रेख में भागीदारी करनी चाहिए। और वहाँ पर ये देखो वो बिल्डिंग समाज के और पूरी मानवता के काम आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो धार्मिक स्थान नहीं है, वो जहर बहलाने के स्थान हो जाते हैं। तो बाबरी नाम होना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए या होना चाहिए बाबरी? अरे बाबरी किसी को आगे तो हमें क्या इतराज होना चाहिए? काहे का डर हो रहा है? बाबर तो आतताई थे, इन्होंने तो यहाँ पे आके आतंक फैलाया, सब कुछ किया, उनका नाम रखने से और जिसका आतंक आज तक फैल रहा है वर्णवाद का, उसके कौन प्रोधा हैं बताओ? जो वर्णवाद का जहर बाबर से भी ज्यादा खतरनाक जो चल रहा है देश में, उसको कौन दूर करेगा भाई? तो कह रहे हैं ऋषियों का, संतों का देश है, ऋषि और संतों का देश है, तो कौन उसको इनकार करे? जो हमारे बुजुर्ग थे सारे के सारे, उनसे कौन इनकार कर रहा है? यहाँ पर अब कहेंगे बाबर बाहर से आया, तो अब लोग कह रहे हैं ब्राह्मण बाहर से आए। क्या करोगे भाई? आज यहाँ जो रह रहे सब यहीं के हैं। ये बकवास बातें करना बंद करना चाहिए और कोई इस पर राजनीति भी ना करे। मगर जो वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिकल लोग हैं। वो इस देश को बांट के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है। वो भी शरारत वाला है। उस शरारत में हम देख रहे हैं, पर उस शरारत को कैसे पकड़ें? शरारत ये भी कर रहे, शरारत श्री राम वाले भी कर रहे, शरारत बाबर वाले भी कर रहे। जब सारे शरारती हैं तो पूरे समाज को इकट्ठे होकर 145 करोड़ लोगों को, इन दोनों तीनों तरफ के शरारतियों को पकड़ना जरूरी है। नहीं, ममता बनर्जी ने एक तरफ सस्पेंड कर दिया, फिर भी वहाँ पर वो वहाँ पे किस तरह की रोक टोक नहीं बनाने दी। अरे मकसद पूरा हो गया बीजेपी का, RSS का। अच्छा, और क्या? अच्छा, एक वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि वंदे भारत जो है मुर्दा कहने वाला मुर्दा, वो ये किस तरह की सोच है? अरे वंदे मातरम का जो गीत है उसका पूरा पढ़ोगे। कह रहे हैं कि मुर्दा जो कहने वाला, उनको मौलवी निजाम मदनी साहब ने जो कहा कि मुर्दा जो कहने वाला है वो मुर्दा, कुछ इस तरह की बात कही भाई। उसने अपनी कौम को कह दिया भाई इसको नहीं कहना हमने, सिंपल। उसके पास लॉजिक है। उनका लॉजिक ये है कि इसका अगर पूरा जो ये गाना अगर हम पढ़ें, गूगल करें, तो इसमें देवी देवताओं की पूजा की भी बात है। पूरा अगर गाना पढ़ेंगे तो जब ये लिखा होगा तो किस भाव से लिखा है। अगर कोई रिलीजन का आदमी इसको कहता भाई हम नहीं गाएंगे, तो इसको हमने इशू नहीं बनाना चाहिए। अच्छी बातें हर समाज स्वीकार करता है। बीमारी की दवाई, कोरोना की वैक्सीन फटाफट लगवाई थी ना सबने, जिसका जीने का दिल कर रहा था। कुछ लोगों ने नहीं लगवाई, कोई बात नहीं। वैक्सीन चेचक की लगवाते हो कि नहीं? पैरासीटामोल खाते हो कि नहीं? इमीडिएटली जब बुखार हो जाता है। कोई कहता है कि हिंदू की फैक्ट्री, मुसलमान की फैक्ट्री, या श्री राम की फैक्ट्री, या बाबर की फैक्ट्री। आजादी में सबका सहयोग। और जब आपका बच्चा मर रहा होगा खून के बदले में, और कोई खून नहीं मिल रहा होगा, आपके घर वाले भी नहीं दे रहे, और जब अस्पताल के एम्स के बाहर कोई मुसलमान बच्चा है और रिक्शा पुलर भी हो बेशक, आप कहेंगे बेटा पैसे जितने मर्जी ले ले, खून दे दे। और ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे भी नहीं लेते, खून देते, आप फटाफट चढ़वा लेते हो उस वक्त जान बचाने के लिए। कहाँ गया फिर आपका श्री राम? कहाँ ऐसा जब मुसलमान मरता है और कोई डॉक्टर हिंदू है
और उसमें इलाज करा के बचा लो मेरा कैंसर, मेरे बच्चा मर जाएगा। कहाँ गया बाबर? ये बकवास बातें करना छोड़ दो, इतिहास इसको दफन करो, जूते मारो, लात मारो। वो सीजे साहब जो वकील साहब ने जूते फेंका था, आज उन पे भी कह रहे हैं कोई हमला हुआ है, कुछ कटकट से वीडियो आ रही है। ये हमले वमले आंख का बदला आंख नहीं हो सकता। कोई एक बेवकूफ़ी करता है तो उसका मतलब ये नहीं उसके साथ वो बेवकूफ़ी की जाए। किसी भाई में, किसी इंसान में, किसी सिटीजन ने कोई गलत काम भी कर दिया तो हमारे यहाँ कानून है सुधारात्मक, कि गलती कोई कर दे तब भी उसको सुधरने का मौका दिया जाए, समझाने का मौका दिया जाए। इसलिए हमें बैर भाव से, ईर्ष्या से तो काम करना ही नहीं। इसलिए असली हिंदू वो है जो पूरी मानव जाति की और ख़ास तौर पर इंडिया के 145 करोड़ के बारे में जो सोचता है। असली मुसलमान वो है जो इंडिया के 145 करोड़ के बारे में, ये परिवार के बारे में सोचता है, देश के बारे में और दुनिया के बारे में। असली सिख और असली ईसाई वही है जिस मंदिर में खाली हिंदुओं के और मुसलमानों के बारे में ईर्ष्या भरने की बात चलती, वो मंदिर नहीं, वो बदमाशी का अड्डा है। इसी तरह से जिस मस्जिद के अंदर हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई जहर फैलाने की बात होती है तो वो मस्जिद नहीं रह जाती, वो बदमाशी का अड्डा बन जाता है। यही बात अन्य धार्मिक स्थानों पे लागू होती है। अयोध्या के साधु कह रहे हैं कि जिस तरह बाबरी का ईंट उखाड़ दिए वैसे जाकर वहाँ मुर्शिदाबाद में अरे मेरे को तो सारे साधु संतों से ये है कि सामाजिक जीवन जियो और गृहस्थ जीवन जियो और पूरे देश को अपना परिवार मानो और पूरी मानवता के लिए काम करो। ठेकेदारों के लिए कोई जगह नहीं देश में, ना हिंदू ठेकेदारों के लिए, ना मुसलमान ठेकेदारों के लिए, ना ईसाई, ना सिख। यहाँ ठेकेदारी चलेगी तो मानवता की चलेगी। पूरे परिवार को जोड़ने के लिए जो काम कर रहा है वो असली सच्चा नागरिक है। बाकी सारे के सारे जो पूरे 145 करोड़ के बारे में नहीं सोचता, वो कहीं ना कहीं दिमागी रोग पे बीमार है, दिमागी तौर पे आतंकवादी है। आगरा से एक वीडियो आई है, मंत्रालय बनाएंगे बाबरी के नाम पे, ऐसी वीडियो भी आ रही है, बताइए। तो देखिए अब मलिक जी जाने लगे बीच में छोड़ के, तब मैंने फिर क्वेश्चन कुछ पूछे वैसे ही जैसे कि जवाब आ रहे थे। मैं कहा कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को देखकर ये संबोधन हुआ है वंदे मातरम के ऊपर, संसद में क्या कहते हैं। तो उसके बाद जवाब उन्होंने देना शुरू किया। अब ये मत कहिए कि मैं एक तरफा दिखाता हूँ, मेरा प्रयास है सबकी बात आपके सामने रखने का। फैसला करने वाले आप जनता हो, कमेंट करके जरूर राय दें। बंगाल इलेक्शन को देख के किया है। और क्या मेरा माइक दे देना भाई, एक लाइन सर ये कंप्लीट कर दो भाई, इसी के ऊपर कह रहे हैं कि जी बंगाल इलेक्शन को देख के कहा है। अरे भाई बोलें जी, ये ना वंदे मातरम के, ना ये जनगणमन के, इनको दिन रात इलेक्शन दिखाई देता है। ये लोकतंत्र के दुश्मन मानसिकता के लोग हैं ऐसे सब, जो कि इलेक्शन को ध्यान में रख के देश के अंदर दंगा फसाद या बंटवारा या मानसिकता का झगड़ा या लोगों में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं वोट के चक्कर में। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। और ये सारा का सारा वंदे मातरम, अरे जो और ज़रूरी इशू थे, अपोजिशन के लीडर बेचारे थक गए, लेटर दे के, एप्लीकेशन दे के, डिमांड करके स्पीकर सभापति से कि ये मुद्दा, इस पर चर्चा की जाए, SIR पे चर्चा की जाए, BLO मर रहे हैं उस पर चर्चा की जाए। उन पे चर्चा की बजाय वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का मिसयूज है बंगाल का इलेक्शन जीतने के चक्कर में। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भैया नेहरू का नाम एक बार इकट्ठा करके जितने भी है ना कुछ ना दे दो, एक बार नाम बाद में खत्म करो। ये तो खैर उसने ठीक कहा, कोई बात नहीं। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, हमारे जितने भी बुजुर्ग थे किसी भी पार्टी के, उन्होंने उनके बस में जो था कर लिया। उन पर गड्ढे मुर्दे उखाड़ना मूर्खों का, बदमाशों का काम है। हमें आज की बात करनी चाहिए। जो हमारे नेता पुराने भी थे वो गलत थे, ठीक थे, उस पर नहीं जाना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं उस पर बात करें। आज इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट चोरी चकारी से की कि नहीं की, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में बदमाशी की कि नहीं की, आपने ठगी ठोरी से इंडिगो जैसे उससे भी पैसे लिए कि नहीं लिए, और देश का तुमने एयरपोर्टों का वो बना दिया, सबसे गंदा रेलवे स्टेशन बना दिया, उसका भी ये आपने किया कि नहीं किया। अरे उस पर बात करना। वंदे मातरम का ठेकेदार आया, बात कर। वो तो कह रहे थे चप्पल वालों को भेज देंगे हम प्लेन से, सब जा रहे हैं चप्पल वाले भेजने के बजाय चप्पल चलवा दी उन्होंने एयरपोर्ट पे। ये बकवास। ये लोगों को जैसे मदारी गेम करता है ना, और जैसे कोई जादूगर गेम करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, सिर्फ उसका पैरेलल ये बड़ा मदारी, बड़ा जादूगर की तरह से है। जैसे उस वक्त वो खेल देखने वाले आंखों ओझल होकर मूर्ख बन जाते हैं, ऐसे अभी देश के नागरिक मूर्ख बन रहे हैं। इस चंगुल से देश को बाहर आना चाहिए। कि जैसे इंडिगो की मोनोपोली है, इंडिगो ने खुद अपने जो नए नियम कानून बनाए थे उसको हटाने के चलते ये सब खेल रचा था। देखिए,
सुरक्षा के लिए अगर आप ड्राइवर को नहीं बदलेंगे, पायलट को नहीं बदलेंगे, शोषण करेंगे, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे चलाएंगे, कितने लोगों की जान खतरे में है। वो कानून का उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो तो अकड़ गए सरकार के आगे कि तुम्हारे नियम हमारे जूते पे। ये अपोजिशन के लीडर को और लोगों को, व्यापारियों को, जिसका शोषण करना, ऐसे लोगों को जो बोलते हैं उनको पकड़ने के लिए तो है। इंडिगो का तो ये बाल बांका नहीं कर सके, चुपचाप चुप हो गए, बोल भी नहीं पाए। वापस ले लिए कानून जो बनाया पर एक अरे भाई पैसे वही देते हैं इलेक्शन में, 2 नंबर के पैसे वही देते हैं। बीजेपी के ऑफिस आरएसएस के ऑफिस बन गए। आरएसएस वाले जो चप्पल पहन के घूमते थे, लोगों के घरों में रोटी खाते थे, वो 5 स्टार 7 स्टार में सो रहे हैं भाई सारे के सारे। झंडेवाड़ा पे देखो 5 स्टार 7 स्टार तो वहाँ पे तो वो मंदिर बना है। भी तोड़ा गया उसकी पार्किंग बनाने के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा मंदिर तो आरएसएस सारे तोड़ दे, देश का कल्याण हो जाएगा। कम से कम ये अपना दफ्तर ही बना ले। जहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, यहाँ पानी चढ़ा दे कल्याण हो जाएगा, यहाँ नाक रगड़ ले कल्याण हो जाएगा। हुआ क्या? हमारे देश के लोगों को मानसिक गुलाम अगर किसी ने बनाया, सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई है तो वर्णवाद और ढोंग और आस्था है। ये इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया। जब तक ये वर्णवादी मानसिकता का राज में शामिल रहे, चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के, जब तक इन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, जब इनके खिलाफ उन्होंने काम किया, शिक्षा का सबको अधिकार दे दिया, और जब इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, अंग्रेजों ने तो कमाल कर दिया। क्यों कहना पड़ा उनको? मैं इसको पूरा जाति पे नहीं ले जाना चाहता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाए, इनमें नैतिक चरित्र नहीं है न्याय करने का। क्यों कहा? तब ये लोग एक मुश्त हो गए जब इन्होंने वो किया। नहीं तो ये तो आज़ादी के खिलाफ थे देश के। तो ये मानसिकता आज भी जारी है, इससे बदलना होगा। और यहाँ मेजॉरिटी ब्राह्मण जाति के लोग इस ढोंग के खिलाफ हैं, आस्था के खिलाफ है। मगर कुछ लोग वो दूसरी जातियों में भी हैं जो वर्णवादी मानसिकता से हैं। इवन शेड्यूल कास्ट जाति में भी हैं। शेड्यूल कास्ट में कई जातियाँ दूसरी जातियों को अपने पास नहीं बिठाती, खाट पे नहीं बैठने देती, साथ में पानी नहीं पिलाती, उनके घर का पानी नहीं पीते। तो ये क्या है? वर्णवादी कैंसर की जड़ें शरीर के कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका विनाश करने में, इसको मिटाने में, इसको ख़त्म करने में पूरे देशवासियों को इकट्ठे होना चाहिए, सबको अपनी भागीदारी करनी चाहिए। थैंक यू।